स्टार्ट। बीए ऑनर्स थर्ड पार्ट के विद्यार्थियों के लिए थर्ड पार्ट बीए ऑनर्स थर्ड पार्ट का ऑनर्स का छठा पेपर ग्रेट पावर्स ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित एक प्रश्न है। जैसे कि औद्योगिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति के संदर्भ में ही कृषि क्रांति का एक प्रश्न रहता है। इसके अंतर्गत जैसे यहाँ प्राय जैसे इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि इंग्लैंड की 19वीं शताब्दी के तृतीय चतुर्थांश में ब्रिटेन की कृषि के लिए स्वर्ण युग था। तृतीय चतुर्थांश अर्थात 1845 से लेकर के 1875 तक का जो पीरियड था वह कृषि के क्षेत्र में उन्नति का पीरियड था, इसलिए इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। और इसके बाद का जो पीरियड है अंतिम चतुर्थांश, वह कृषि के क्षेत्र में भयानक जैसे यहाँ मंदी से ग्रसित हो गया। इसी प्रकार से कृषि की सुनहला स्वर्णिम युग तो कहलाता है, आंग्ल कृषि का स्वर्णिम युग कहलाता है। कृषि के क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति होने से आर्थिक विकास हुआ, अनाजों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, ये सब जैसे यहाँ है। परंतु इसके सामाजिक परिणाम जो है वह अपेक्षाकृत खतरनाक माने जाते हैं, भयानक माने जाते हैं। सामाजिक परिणाम के अंतर्गत है कि कृषि क्रांति के अंतर्गत पूंजीवादी कृषि का विकास होने लगा, व्यापारिक व्यावसायिक कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया, मुनाफा के दृष्टिकोण से जैसे यहाँ ये सब जैसे यहाँ होने से इसके सामाजिक परिणाम जो है वह अपेक्षाकृत खतरनाक माने जाते हैं। इससे भूमिहीन कृषि श्रमिक की समस्या उत्पन्न हो गई, समाज में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जैसे विकास हो गया, एक तरफ हैव्स तथा एक तरफ हैव नॉट के जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हुई। इस प्रकार से कहा जाता है कि इंग्लैंड की कृषि क्रांति आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत उचित थी, परंतु सामाजिक दृष्टिकोण से खतरनाक थी। अब हम देखते हैं कि भाई 19वीं अब आंग्ल कृषि का स्वर्णिम युग पर जैसे आइए। स्वर्णिम युग का मतलब जैसे है 19वीं शताब्दी के तृतीय चतुर्थांश 1845 से लेकर के 1875 तक के पीरियड में कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से खेती जैसे होने लगी। कॉर्न लॉ समाप्त हो गए, 1846 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। इस तरीके से विदेशों से अनाज का आयात करना सरल हो गया। परंतु इंग्लैंड की जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना जैसे बहुत जरूरी था। तो इस तरह से कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, रासायनिक उर्वरक का उपयोग, अद्भुत किस्म के बीजों का उपयोग, भूमि की चकबंदी जैसे हदबंदी, ये सब का जैसे उपयोग करने से गेहूं के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, फिर पशु नस्ल के सुधार करने से मांस मछली के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इस प्रकार से 19वीं शताब्दी का तृतीय चतुर्थांश जो है वह इंग्लैंड की आंग्ल कृषि की स्वर्णिम युग माना जाता है, स्वर्णिम युग माना जाता है। और इस प्रकार से कृषि क्रांति की प्रमुख विशेषताएं जैसे यहाँ निम्नलिखित रूप से बताया जा सकता है। जैसे पहला जैसे विशेषता है कि कृषि का पूंजीकरण कर दिया गया, कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया, और जनसंख्या पर जो श्रमिकों कृषि पर जनसंख्या का जो भार अधिक था उसको वहाँ से हटा दिया गया। और कृषि भूमि जो पहले खुले खेतों की प्रथा थी जैसे उसको समाप्त कर दिया गया, कृषि भूमि की घेराबंदी कर दी गई, और बड़े बड़े जैसे यहाँ एग्रीकल्चरल फार्म की स्थापना जैसे हुई, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के उपाय होने लगे। जैसे कि खेत को जोतने के लिए मशीन एवं यंत्रों का प्रयोग होने लगा, फसल को काटने के लिए भी मशीन एवं यंत्रों का प्रयोग हुआ, अश्वचालित फावड़ा कुदाल का प्रयोग होने लगा।
त्रिखेत पद्धति